तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं। एक महिला है, महिला तो क्या ही करें, लड़की है, मतलब ज़्यादा एज लगती नहीं है देखने में। पर क्या है कि एक्चुअली बात करने का मोटिव ये है कि ये मैडम कर लगती है भीम आर्मी से बिलोंग। अब अगर भीम आर्मी के बारे में आप जानते होंगे तो उनके मुंह से क्या निकलता है वो आप भली भांति परिचित हैं उस चीज़ से। बट अपना क्या है, हम थोड़ा मतलब ये कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी बकते रहें, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सीमा क्रॉस हो जाती है इनके मुंह से, ठीक है। तो इनको उस चीज़ की बात, वो बात बताने के लिए जो इनको नहीं ना ही समझ होता है, ठीक। एक एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या, ज़्यादातर मतलब सभी लोग, ठीक है, सभी लोग सुबह सुबह मतलब हो जाते हैं फ्रेश होने, ठीक है। तो ये लोग वहाँ नहीं जाते हैं, ये लोग टॉयलेट में नहीं जाएंगे, ये लोग जाते हैं सोशल मीडिया पे। एक कैमरामैन खरीद लेंगे, ठीक है, नकली न्यूज़ चैनल का एक कैमरामैन खरीद लेंगे, पीछे थोड़ी भीड़ होती है वो खरीद लेंगे और सबके सामने मुंह से हकेंगे। वहाँ से भी नहीं करते जहाँ से सब लोग करते हैं, वहाँ से नहीं, इनका अलग होता है, ये अलग लोग हैं, इनका अलग होता है, ठीक है। ये लोग मुंह से हकते हैं, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं इन देवी जी के एक बात, फिर इन पर चर्चा शुरू करते हैं वापस, ठीक है। एक बात दिखाते हैं आपको कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको समझ आया तो बताना, नहीं तो हम तो समझा ही देंगे ना इनको, ठीक। तो जरा ये देखिए। जैसे कि पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते, तो जो पार्वती देवी हो गए, कब से नहीं नहाई? भाई हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, एक बात मेरे को बताना, ठीक है। अगर आपने मतलब महादेव या जितने भी सीरियल्स आते हैं, बाकी छोड़ो कि पढ़ा तो आप लोगों ने भी नहीं होगा, जितने पढ़ा है बहुत बहुत धन्यवाद उसका कि जिसने शिव पुराण या बाकी अपने जो ग्रंथ है वो पढ़े हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने नहीं पढ़े होंगे, हमको पता है, ठीक है। अगर आपने महादेव ही देखा होगा तो आपने देखा होगा कि माता पार्वती ने जो उनके ऊपर उपटन लगी थी ना, जो लेप लगा था, हल्दी बेसन और चीज़ें जो मिक्स करके उसमें जो लेप बनाते हैं वो लगाता ताकि स्किन सॉफ्ट, और जो चोट वगैरह लगता है, एंटीबायोटिक होती थी उस टाइम पर हल्दी, अभी भी होती है, ठीक है। अगर आप लोग बाकी चीज़ों छोड़ कर अपने पा जाएँ वापस तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या होता था, बाकी सब चीज़ें मिलाकर मतलब एक हेल्दी सा पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसको अपने मतलब बॉडी पे लगाने से एक तो रंग गोरा होता है, बाकी सब चीज़ें मतलब हेल्दी रहती है और सॉफ्ट रहती है त्वचा, ठीक है। तो माता पार्वती जब नहाने से पहले वो करती हैं, तो जब वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने वो उपटन उठा निकाल के और उससे एक प्रतिमा बनाई, जो गणेश जी जिनको हम आज कहते हैं, ठीक है। तो उनकी एक प्रतिमा बनाई और उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसमें जान डाली है, ठीक है। तो ऐसे गणेश जी बने थे, ठीक है। अब इन देवी का कहना है कि माता पार्वती नहाती नहीं थी, उनके मैल से, उनके मैल से गणेश जी बने। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये जाहिल हैं या जिनके साथ ही रहती है वो लोग जाहिल हैं, ठीक है। मेरे को नहीं समझ आता कि क्या है, क्योंकि इनको इतना नहीं पता है कि उपटन और मैल में फ़र्क होता है। काहे कि इन्होंने कभी उपटन तो लगाई नहीं होगी, कहीं दिमाग विकसित ही नहीं है, दिमाग अरे बुद्धि नहीं है, बुद्धि में लगे पड़े हैं कीड़े, ठीक है। और भीम आर्मी जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहेंगे ना, कभी नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अच्छा काम किया था उन्होंने, ठीक है। अब ये लोग क्या है, उनके नाम पे आके और यहाँ हगते हैं बैठ के, ठीक, सोशल मीडिया पर। मतलब अगर भीमराव अम्बेडकर जी अगर देख रहे होंगे ना तुम लोग को, तो उनको शर्म आ रही हुई किन के लिए हमने स्टैंड लिया था, ठीक। इतने जाहिल, मतलब इतना जाहिल कोई हो नहीं सकता, मतलब जितने ये लोग हैं, मतलब ये अपर कोटि के जाहिल हैं, मतलब ठीक है, जितना भी जानो, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखो इन लोग का। और एक बच्चा देखो, उसके सर पे 50 किलो का सर, एक छोटे से बच्चे की गर्दन पे 50 किलो का सर फिट कर दिया। अरे गर्दन का साइज यहाँ होगा, बच्चे की गर्दन इतनी सी होगी। और देवी जी का ज्ञान देखिए आप, ठीक। एक मैक्सिमम मतलब एक हेल्दी हाथी का बच्चा, आपको आपकी आपकी आपके ज्ञान के लिए आपको बता दें कि महादेव ने अपने गण को, नंदी वगैरह को भेजा था देख के लाने के लिए कि कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है। मतलब जो कोई भी माँ, मतलब दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती है। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि बाई चांस, मतलब बाई चांस कोई भी कोई एक ऐसी माँ जिसका फ़र्क नहीं पड़ता अपने बच्चे से, वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, तुम उसका गला लेके आओगे। तो नंदी और बाकी सब लोग गए थे,
वो अप्रोक्सीमेट 2 साल का बच्चा था हाथी का, ठीक है। अब मैक्सिमम मतलब जितना जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, अब देवी ने तो मेरे को नहीं लगता कुछ भी पढ़ा होगा इन्होंने, तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, आप जाकर गूगल कर लेना। एक हाथी के बच्चे का नॉर्मल वेट होता है 70 to 80 kg, ठीक है, जो हेल्दी बच्चा होता है उसका, ठीक। तो अब नॉर्मल सी बात है, जिस बच्चे की माँ उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही उसका वेट कितना होगा, मानो आप 60-70 मतलब 70 मान लो, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग उसका सर जो होता है वो 50 किलो का होता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर मानोगे तो हाथी के बच्चे का सर अगर 50 किलो का हो तो बाकी बॉडी उसकी हुई 20 kg, 30 kg, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कौन सा बच्चा है जो 50 किलो का सर लेगा, बाकी बॉडी 30 किलो लेगा, चल लेगा। तो मैडम थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए, थोड़ा समझिए, चीज़ों को समझिए, बोलने से पहले सोचा कीजिए, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि तुम हकते हो तो मुंह से हगो मत, ठीक, कायदे में रहो और थोड़ा पढ़ के आओ चीज़ों को, ठीक। एक बच्चे का, और तुमको और भी चीज़ें बता दें कि जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उनके बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि वो अनंत हैं, ठीक, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक। तो महादेव की ये बात कर रही हैं, ठीक, और नॉर्मल सी बात, ये बात नहीं कर रहे, अपमानित कर रहे हैं ये उनको, ठीक। बट हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं अरे फैक्ट बोल रही है लड़की ने, तो क्योंकि उन्होंने भी नहीं पता है, पढ़ा है कुछ भी, और भाई इनने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इनके तो ये तो जाहिल हैं ही, बचपन तो जाहिल हैं, ठीक है। तो इनका क्या है कि महादेव के बारे में बोली तो इनको बता दें कि बच्चे का एक मैक्सिमम जो हाथी का बच्चा होता है, गणेश जी पैदा नहीं होते, गणेश जी की जिस हिसाब से 5 से 10 साल का बच्चा होता है उस हिसाब के गणेश जी बने थे, ठीक है। तुमको पहले बता दें, गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, गणेश जी बनाए गए थे, ठीक। और उनका जब सर कटा था ना, जो बच्चा हाथ में हथियार लेकर लड़ रहा हो वो बच्चा छोटा तो नहीं होगा, ठीक है, तुमको बता दें। तो वो एक लिमिट मतलब एक अच्छे ठीक ठाक बच्चे थे, मतलब बच्चे ही थे बट ठीक ठाक थे कि हाँ 14-15 साल, 10 से 15 साल के बीच के बच्चे के बराबर, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, एक इतना बड़ा सर था जिस बच्चे का, इतना बड़ा होगा मुश्किल से, ठीक है, उसकी गर्दन कितनी ही बड़ी होगी, और जिस हिसाब से जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो दुनिया का रचयिता है जिसने ये दुनिया बनाई है, ठीक है। तो तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो कि वो कर नहीं सकता, ठीक। और फिर देवी जी बोलती हैं कि एक 50 ग्राम की चूहिया पे, तो तुमको बता दें जो चूहा उनका वाहन है ना, वो एक असुर था, ठीक, जिनको उन्होंने श्राप दिया कि वो चूहा बनेगा। तो तुमको बता दें कि जो असुर होते हैं ना, उनकी पावर इतनी होती है, तुम जैसे को तो बहुत आवाज़ हैं, तो तुम जिन भगवान की बात कर रहे हो उनकी पावर कितनी होगी तुम सोच सकते हो, ठीक है। और थोड़ा ज्ञान और देखो, 50 ग्राम की चुईया पे बिठा दिया। तो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भैया उड़गुम गुड़गुम 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 सारे मंत्र बोलते हैं, तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं, गोबर के गणेश में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे मरते तो छाती पीट पीट के क्यों रोते हैं? उसने प्राण प्रतिष्ठा करो ना, अपने बच्चों को क्यों मरने देते हो तुम? अपने मंत्र बोलते हैं। देवी जी का अगला प्रश्न ये है कि जो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, भगवान के चेहरे मतलब भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है। तो देवी जी का मतलब अगला प्रश्न ये है कि अगर हम भगवान की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मतलब हमारे घर में अगर किसी की डेथ होती है तो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? तो तुम्हारे नॉलेज के लिए हम तुमको समझाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा उनकी करी जाती है जो देव होते हैं, ठीक है। हर किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती, हम उनको अपने पास नहीं बुलाते हैं, लेकिन उनका अंश उस मूर्ति में आ जाए इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि हाँ हम उसकी मूर्ति की पूजा कर सकें। और इंसान की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं करी जाती क्योंकि उसका वो नश्वर होता है, वो उसका मरना तय होता है, ठीक। तो हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है कि हम किसी में प्राण डाल दें। मूर्तियों में प्राण डाले नहीं जाते, मूर्तियों को उनके समान उपाधि दी जाती है कि हाँ आज से भगवान इसमें ही रहेंगे, का हम उनको आवाहन करते हैं कि आप आकर इसमें रह लें, ठीक। तो तुम्हारी जो छोटी सोच है ना, इसको थोड़ा विकसित करो, थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा कुछ मतलब बनो थोड़ा, उसके बाद आना, ठीक है। और एक बात और जो मेरे को सबसे गलत लगी इनकी, इस लड़की की जो बात है वो मेरे को जो सबसे गलत लगी है वो ये है, जरा आप देखें जरा, ठीक है। मुझे नर्क में ना, तो मैं नर्क से डरूं ना मैं स्वर्ग से डरूं। इनके 33 करोड़ मुझसे डर के भाग जाते हैं, और उसको न्याय दिलाने के लिए लोग थाने भाग के जाते हैं। देवी जी ने बोला है कि ना तो मैं स्वर्ग से डरती ना नर्क से डरती, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक, हम क्लैपिंग। बट इन्होंने जो लास्ट में बात करी है वो ये थी
कि इनके 33 करोड़, मतलब ये हमारे देवताओं की बात करें तो पहले तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दें, वो 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होते हैं। कोटि और करोड़ में तुम्हारी पुश्तने लग जाएंगी, पता नहीं करेंगे। कोटि और करोड़ में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। कोटि मतलब है 33 उच्च कोटि के, जो 33 अलग अलग जो चीज़ें होती ना दुनिया में, वो देव हैं, ठीक है। 33 मतलब ये मानो 33 जो क्रियाएं हैं, मतलब तुमको समझाना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो 33 और 33 करोड़, 33 कोटि मतलब अलग कोटि के, एक कोटि के 33 देव हैं, ठीक है। तो 33 और 33 करोड़ में बहुत फ़र्क होता है, और वो देव हैं ना कि ईश्वर, ठीक। तुमको ये भी बता दें, देवों का काम था स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि के जो नियंत्रण में लगाए जाते हैं ना लोग, वो होते हैं देव, ठीक। और ईश्वर 3 हैं, त्रिदेव हैं, जिन्होंने अपना अपना काम बांट कर अपने ही अंश को अलग अलग करके अपना अपना काम बांटा। तो वो तीनों भी एक हैं, 33 कोटि के देव हैं वो भी एक ही हैं, लेकिन अपने 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 अंश को ऐसे विस्तृत करके उनको काम सौंपे गए, तो 33 कोटि बोलते हैं, ठीक है, करोड़ नहीं होते, तुम्हारी बता दें। और जो तुम कह रहे हो ना, तुमसे डर के जाते हैं, तो बेटे तुम हमें नहीं डरा सकते बे, उनको क्या डराओगे, तुम मेरे को डरा लो। और तुमको ज़्यादा तर्क की बात चाहिए ना, तुम कहते हैं ना तर्क तर्क बात नहीं करते, मेरे से करो आकर तर्क बात, मैं करूँगा। मैं भी देखता हूँ कितने बड़े ज्ञाता हो तुम, ठीक। और तुम जैसे जाहिल ना मेरे सामने आ मत जाइए, मैं बहुत मारूंगा, ठीक। जो तुम बात करते हो ना दलितों की केयर नहीं होती या ये नहीं होता, मेरे साथ मैं तुमको बता दूं, मेरे काफ़ी दोस्त दलित हैं, मेरे साथ खेलते हैं, वो मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक। तो ये बात ना करा करो, ठीक है। और भाइयों मैं आपको बताऊं कि ये जो लफड़ा, ये जो देवी जी बोल रही थी, ये एक स्कूल था, मेरे को क्लियर नहीं है कहाँ था, ठीक है। तो वहाँ एक बच्चा था जो बीमार था काफ़ी दिनों से, तो एक टीचर ने उसका थप्पड़ मार दिया। तो ये लोग बोलते हैं कि उस टीचर ने इतना मारा उसे केवल किस लिए कि उसने मटके से पानी पिया, जबकि उस स्कूल में एक मटका नहीं था, केवल एक टंकी थी जिससे पानी सब बच्चे पीते थे। बच्चे खुद बता रहे सब के सब उससे पानी पीते थे। और जिस वजह से उस बच्चे को मारा था टीचर ने, वो वजह ये थी कि वो लड़ाई कर रहा था। एक चांटा मारना कि चांटा मार कर बिठा दिया कि बेटा बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप, ठीक, लड़ाई मत करो। और दोनों पर मारा था, एक के नहीं मारा, जो लड़का बता रहा था उसके भी मारा था, वही बता रहा था कि मेरे भी सर ने एक चांटा मारा, एक इनके मारा है, ठीक। और इनके जो सो कॉल जो दलित लोग बताए जाते हैं ना, ये तो खुद तो कोठियों में बैठे होते हैं मस्त एकदम, और जो बेचारे गरीब हैं, रियल में जो गरीब हैं, उनको आकर भड़काता है कि ये जो ऊपर जाति वाले लोग हैं ना, ये तुमको वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले तो नहीं दबा रहे थे, और उनको दबा रहे तो उनको दिक्कत काहे नहीं थी फिर किसी से, हैं, क्यों दिक्कत नहीं। मैं बताऊं तुमको, मेरे यहाँ पर काफ़ी दलित हैं जो हमारे मोहल्ले में आते हैं यहीं पे, ठीक है। और मेरे मोहल्ले वाले उनको देते हैं, ठीक, ऐसा नहीं उनको देते नहीं, उनको खाना भी देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ऊपर वाले लोग दबाते हैं, ठीक। ये तुम्हारी फैलाई हुई चीज़ें हैं कि हाँ ऊपर वाले लोग दबाते हैं, ठीक है। और तुमको बता दें एक बात और, कि ये सब फैलाना बंद कर दो ताकि लोग जानते हैं, ठीक है। अगर तुमको इतनी दिक्कत थी ना, तो तुम खड़े नहीं होते कि आरक्षण हटाओ मत। बाकी तो कोई नीचे जो नॉर्मल पीपल थे वो तो खड़े नहीं हुए थे, केवल पार्टियां खड़ी हुई थी। और तुम एक बच्चे की मौत पे सियासत कर रहे हो बे, तुम एक बच्चे की मौत पे ये लेके आ रहे हो, ये सब लेके आ रहे हो यार, हद है, शर्म करो थोड़ी, ठीक। क्या यार, मतलब तो भाई बाकी मतलब वीडियो अगर हम पूरी बनाएंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको वीडियो और मेरे विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे टिप कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। एम करते हैं 50-60 लाइक का तो एम करते ही हैं यार, 60 तो करा ही देना। अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा ज़्यादा करा देना, काहे कि हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल पर अपडेट डालते रहेंगे हम, ठीक है। और कुछ लोग और हैं जिनकी बात हमें करनी है, बट अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।